बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की हुई है, तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है। तो अब इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अगर आपको एक पार्ट इसका समझ आ जाता है तो मेरे ख्याल में आप सेकंड और थर्ड पार्ट इसका खुद कर सकते हैं, क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की आप स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है फाइंड एम, ये मैंने लिखे हैं, एम फाइंड करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स सेटिस्फाइज द रिलेशन, एक रिलेशन आपको दे रहा है यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 को वो सेटिस्फाइड करते हो। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आप क्वेश्चन देखें कि ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दो रूट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे उन रूट्स को अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेट कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा मैंने इस इक्वेशन के रूट्स लेट कर लिए हैं। तो अब आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लें आप, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास -7 है और सी की वैल्यू आपके पास है 3m-5। तो अब यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स आपके पास किसके इक्वल आता है? फॉर्मूले के मुताबिक -b/a। तो अब सम ऑफ रूट्स में रूट्स अब आपके पास ये हैं अल्फ़ा और बीटा, इनको आप सम कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू आपके पास -7 है और ए की वैल्यू 1 है। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस और माइनस +7 आ गई है। स्टूडेंट इसी तरह आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपके पास c/a है। ये रूट्स हैं, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू आपके पास है 3m-5 ओवर a की वैल्यू आपके पास है 1। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया 3m-5। ये आपके पास क्वेश्चन 2 आ गई। स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपने m फाइंड करना है। m फाइंड करना है। अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, एक तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करके आई है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करके आई है। सम ऑफ रूट्स में आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप देखें कि अल्फ़ा बीटा आपके पास 3m-5 के इक्वल है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को समझें कि आपने फाइंड m करना है। यहाँ इस इक्वेशन में आपके पास m आ रहा है। m फाइंड करने के लिए आपके पास लाजमी बात है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा अब अगला स्टेप जो होगा कि हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास एक इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है। और स्टूडेंट आप मैथ में देखें, यहाँ पे एक आपको रिलेशन दे रहा है, गिवन रिलेशन। मैं हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, गिवन रिलेशन आपको एक और दे रहा है। वो है आपके पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये आपको रिलेशन गिवन है। तो स्टूडेंट अब आप ये करें, आपके पास एक गिवन रिलेशन आ गया, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब आप देखें, इसमें तो हमने वैल्यू पुट करनी है क्योंकि यहाँ m आ रहा है। आपके पास एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 है, एक 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? देखें यहाँ आपने ये मेथड पढ़ा होगा 8th में
कि आप या तो अल्फ़ा के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें या बीटा के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें। अगर देखें मैं अल्फ़ा के कोफिशिएंट्स इक्वल करूं, वहाँ पे अल्फ़ा का कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। अगर आप बीटा के करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ बीटा का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बीटा के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो मैं अल्फ़ा को कोफिशिएंट करता हूँ इक्वल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ये मैंने इक्वेशन 1 को 3 से सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, एंड सॉल्विंग विद 3, एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 3। तो मैं ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिस इक्वेशन को 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 7 21, और 3 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 3 को 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर दें, ये मैंने साइन चेंज की है, तो 3 अल्फ़ा से कैंसिल, 3 बीटा में से 2 बीटा आप निकालेंगे तो आपके पास 1 बीटा आ जाएगा, और 21 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो इस तरह ही आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। इस बीटा की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 3 में किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो मैं बीटा की जगह देखें पुट कर रहा हूँ 17 इज इक्वल टू 7, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, और अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, और उसी ने m को आपको फाइंड करने का कहा था। तो अब आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 10 है और बीटा की वैल्यू आपके पास 17 है, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 170, और माइनस का 5 आप इधर ले आओ प्लस 5, 3m, तो माइनस 170 प्लस 5 माइनस 165 इज इक्वल टू 3m। m आपने फाइंड करना है, तो 3 इधर ला के आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई माइनस 55। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट इसका देखें पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में सेम प्रोसेस है। आप बेशक बुक आपने सामने रखें, सेकंड पार्ट को आप देखें, कहता है कि फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ये होगी, चेंज होगी थोड़ी सी, प्लस माइनस का साइन उसने चेंज किया है, बाकी उसी तरह आप रूट्स को लेट करके यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। m आपका यहीं पे आएगा, दोनों सेकंड और थर्ड पार्ट में m इसी इक्वेशन में आ रहा होगा। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 या जो भी आएगी, और गिवन रिलेशन एक आपको देगा। आपने फिर क्या करना है, 1 और 3 इक्वेशन को आपने इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने किया है। आपने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है या फिर कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए आप किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप पार्ट इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इसका मतलब है आप इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्ट 3 आपको करवा रहा हूँ, पार्ट 2 आप खुद करेंगे। ये पार्ट 3 भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बड़ी तनकीद करते हैं जी सब क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते, तो वरना ये क्वेश्चन अगर आप हिंट लेके खुद करें तो ये आपके हक में ज़्यादा बेहतर होगा। 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चन को करूँगा। मैं इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये रिलेशन एक इसमें दे रहा है। तो आप यहाँ से देखें
वैल्यू निकाल लें, आपके पास 3 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 7m+2। आप यहाँ लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, तो वो आपके पास -b/a है। सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें, -b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 2/3 आया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपके पास c/a है, तो रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ये सारे स्टेप वो हैं जो आप एक्सरसाइज के शुरू से करते आ रहे हो। 7m+2/a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आपके पास अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया 7m+2/3। तो स्टूडेंट अब आप देखें यहाँ पे m आ रहा है, तो आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उसी तरह चाहिए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब आप गिवन रिलेशन देखें, गिवन रिलेशन दे रहा है आपको, वो है 7α -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई है। स्टूडेंट इसको तो आप रहने दें, क्योंकि इसमें तो आपने वैल्यू पुट करनी है, m आ रहा है इसमें, यहाँ तो आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा बीटा आपको चाहिए। आपके पास देखें अब इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 3 है। अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 है, यहाँ अल्फ़ा का कोफिशिएंट 7 है, बीटा का 3 है। तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो बीटा के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, यहाँ 3 बीटा आ जाएगा, यहाँ भी 3 बीटा है। तो मैं लिख रहा हूँ एक मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 3। हाँ जी, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें 3α प्लस 3 बीटा, ये इक्वेशन 1 को 3 से, जब मैं यहाँ 3 से इसे देखें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास सिर्फ 2। ये मेरे ख्याल में आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, क्योंकि 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3α प्लस 3 बीटा, और जब यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। और नीचे इक्वेशन लिखें 7α, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है सॉल्विंग विद इक्वेशन 3 -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें प्लस का 3 बीटा माइनस के 3 बीटा से कैंसिल हो गया, 3α और 7α आपके पास आ गया 10α, 18 + 2 20 आ गया, और अल्फ़ा आपने फाइंड करना है तो 20 डिवाइडेड बाई 10, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो स्टूडेंट अब आप अल्फ़ा की वैल्यू 1 में या 3 में पुट कर दें। 1 में चूंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, मैं 3 में पुट करता हूँ। फ्रॉम 3 तो 7α माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट की 2 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 2 ज़ा 14 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 14 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 बीटा। मैंने माइनस का 3 बीटा इधर ला के पॉजिटिव किया, 18 को मैंने इधर ला के माइनस किया, तो 3 बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया -4 और बीटा इज इक्वल टू -4/3। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास ये बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -4/3 और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। तो अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो ये मुझे थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने तो इक्वेशन ही मिटा दी है, तो चलें मैं लिखता हूँ जी दोबारा। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या था,
7m + 2 ओवर 3, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी। हाँ जी, यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 2 है और बीटा की वैल्यू -4 ओवर 3 है, इज इक्वल टू 7m + 2 ओवर 3। यहाँ ये आपके पास बन जाता है 8 ओवर 3, 7m + 2 ओवर 3, यहाँ 3 3 से कैंसिल, -8 इज इक्वल टू 7m + 2, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m + 2 इधर लाया हूँ मैं, -10 इज इक्वल टू 7m और m इज इक्वल टू -10 ओवर 7। ये इसका आंसर आ गया। ये m की वैल्यू हमने वैल्यूएट करनी थी, तो आप इस तरह इसको वैल्यूएट कर सकते। तो स्टूडेंट इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 था, पार्ट 2 को आपने खुद इस तरह सॉल्व करना है। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ आते हैं। आप उसकी भी एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ें। लिखा है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। फाइंड m, तो m आपने फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन को देख लें पहले, आप उसी तरह गिवन इक्वेशन लिखें। ये क्वेश्चन आसान है सबसे। 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। वो कहता है कि फाइंड m कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो हम पहले इसके उसी तरह रूट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। आप a b c की वैल्यू पहले निकाल लें। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू है 3m - 10। तो मैं लिखता हूँ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास -b/a, सम ऑफ रूट्स में इन दोनों रूट्स को सम कर लें और -b की वैल्यू आपके पास है। ये ब्रैकेट आप लगाइएगा यहाँ पे b की जगह। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसे होगा कि 7m के साथ सिर्फ माइनस है। a की वैल्यू आपके पास 2m + 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, -7m + 5 ओवर 2m + 3। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c/a, रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। तो प्रोडक्ट c की वैल्यू आपके पास है 3m - 10 ओवर a की वैल्यू आपके पास है 2m + 3। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। स्टूडेंट यहाँ तक आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आप ये स्टेप लाजमी करते आ रहे हैं। अब आप सिर्फ क्वेश्चन की एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ें और उसमें आपको कंडीशन मिलेगी। कहता है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसने कहा है कि सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। इसे इसे a कह लें और इसे इक्वेशन को b कह लें। ये कंडीशन आपको दे रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये भी इक्वल टू लैम्डा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल। इसको भी आप इस तरह भी कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखें ये सम ऑफ रूट्स है -7m + 5 ओवर 2m + 3, ये भी लैम्डा के इक्वल है। इसे आप इक्वेशन a का नाम दे दो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड किया है 3m - 10 ओवर
2m प्लस 3 ये भी लैम्डा के इक्वल है, इसे आप क्वेश्चन बी का नाम दे दो। तो ये सम ऑफ रूट्स को भी आप इस तरह भी लैम्डा के इक्वल ले सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी लैम्डा के इक्वल ले सकते हैं। तो फ्रॉम ए एंड बी, अब आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी बनती है फ्रॉम ए एंड बी कि देखिए इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लैम्डा के इक्वल है, इसकी भी राइट हैंड साइड लैम्डा के इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले लेते हैं, -7m प्लस m ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम ए एंड बी, या आप इसे कंपेयरिंग ए एंड बी भी कह सकते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिया। अब हमने m की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आपके पास सेम टर्म्स आ रही हैं, तो ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा फिर कैंसिल हो जाएगा, या इसे इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास रह गया -7m प्लस 5 3m माइनस 10। आपने m की वैल्यू फाइंड करना है, m को एक तरफ कलेक्ट करें, -7m माइनस 3m, ये 3m को मैं इधर लाया हूँ, कांस्टेंट नंबर आप उस तरफ कलेक्ट कर लें, -10 प्लस 5 इधर आएगा -5, तो आपके पास ये हो गया -10m इज इक्वल टू -15। तो माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, m के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के आप इसे डिवाइड कर दें, तो m की वैल्यू 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो m आपके पास 3/2 आ जाएगा। इस तरह आपका आंसर है। तो इसका सेकंड पार्ट आप इसी तरह खुद ट्राई करें, उसमें भी यही कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन में सम ऑफ रूट्स लैम्डा के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लैम्डा के इक्वल लेके इन्हें कंपेयर करेंगे तो आपके पास वहाँ अगले क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, इसकी अब आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी आपके ख़त्म है, तो ये एक्सरसाइज 2.3 आपकी ख़त्म है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।